आज फिर से हम चैप्टर नंबर 2 के एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए लेके आए हैं। डेरिवेशन क्या है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व यानी ऊर्जा घनत्व का सूत्र निकालना है, निगमन करना है। ये बोर्ड में अपने 3 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए हम समझते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो प्लेट है। क्या है, दो प्लेट है। देखिए, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये साइड में है। ये समांतर प्लेट है। समांतर प्लेट की बहुत सारी चीजें हम लोग को क्या है पता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो समांतर प्लेट है और हमने क्या किया, इसको चार्ज दिया है। पिछली क्लासों में हम लोग बढ़िया से पढ़ चुके हैं इसको। जैसे मैंने चार्ज किया तो इस पर कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस क्यू आवेश। और इस पर कौन सा आवेश आ जाता है, यानी प्रेरण की घटना के कारण इस पर कौन सा आवेश हो जाता है, ऋण आवेश। क्या इतनी बात आपको पता है? यस, क्योंकि सारी चीजें हमने लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। और यहाँ हम इसको कर देंगे अर्थिंग। यहाँ इसको क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग कर दिए। अब ये जो प्लेट है, इस प्लेट के बीच में जैसे ही हम क्यों आवेश देते हैं तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड धन से ऋण की ओर, धन से ऋण की ओर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। इस पर माइनस क्यों आवेश है। तो हमें पता है, देखो हमने पीछे पढ़ रखा है कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसमें स्टोर एनर्जी कितनी होती है, संचित ऊर्जा कितनी होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच विभव कितना होता है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। वो सारी चीजें हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। उन सब फैक्ट को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे बस। ठीक है, तो उससे पहले हम प्लेट से जाने से पहले, कुछ और बातें बताने से पहले, हम आपको पहले ये बता देते हैं कि ऊर्जा घनत्व क्या है। हम आपको ऊर्जा घनत्व बता देते हैं। ऊर्जा घनत्व आप समझ लें, फिर हम इस पे डेरिवेशन पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले ऊर्जा घनत्व क्या है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही आसान है कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है, क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र, या ऐसे लिख सकते हैं, समांतर प्लेट, समांतर प्लेटों के बीच, दो प्लेट हैं, समांतर प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में, आयतन में संचित ऊर्जा, संचित यानी स्टोर एनर्जी, संचित ऊर्जा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी यानी स्थित ऊर्जा कह सकते हो, संचित ऊर्जा। तो समांतर प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब ये जो ऊर्जा घनत्व होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है, छोटा यू लिख देंगे, बराबर होता है संचित ऊर्जा। यानी कौन सी ऊर्जा, संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा कौन, प्लेट, समांतर प्लेटों के बीच जो संचित ऊर्जा होती है, यानी उसी को हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा,
स्थित ऊर्जा बटे आयतन अपान क्या होता है आयतन। तो हम इसको U बराबर लिख सकते हैं, U बटे आयतन को हम लिख सकते हैं V, और आयतन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल गुणे दूरी, यानी यहाँ पे दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है D, और प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो दोनों का क्या है समान है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है एक समान है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल और उसके बीच की दूरी का गुणनफल कर देते हैं तो वो चीज हम क्या बन जाती है आयतन। तो ये हमारी छोटी सी एक चीज निकल के आई, ये एक छोटा सा कह सकते हैं फार्मूला निकल के आया, और इसी फार्मूले पर हमें क्या करना है इसका डेरिवेशन करना है, इसका क्या करना है डेरिवेशन करना है, और इसी फार्मूले पे हम अंततः इसका मान रखेंगे जो ऊर्जा निकालेंगे। अब एक चीज इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं, डेरिवेशन यानी निगमन कर लेते हैं कि संचित ऊर्जा कितनी होती है, संचित ऊर्जा कितनी होती है, निगमन, डेरिवेशन का मतलब क्या है निगमन है। तो देखो एक चीज हमें पता है कि समांतर प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच स्टोर एनर्जी यानी संचित ऊर्जा, स्टोर एनर्जी क्या होती है, सबको पता है क्या होती है, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। किसी भी समांतर प्लेट, दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, उनके बीच में जो ऊर्जा होती है वो हाफ सी वी स्क्वायर होती है। बहुत ही फेमस फार्मूला है, सबको पता है। अब चूंकि एक चीज हमें पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी धारिता क्या होती है सर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ये होता है। एग्जैक्ट सही बोल रहे हैं आप। और प्लेटों के बीच की दूरी डी है, इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या है ई है, तो विभवांतर कितना होता है V बराबर क्या होता है E इंटू डी होता है। ये समीकरण एक था। समीकरण एक में C और D का मान रख दें, सॉरी C और V का मान रख दें, कोई दिक्कत नहीं, U आ जाएगा। तो समीकरण एक में हम क्या कर रहे हैं C और V का मान रख रहे हैं, तो 1/2 C का मान कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो जाएगा D, और यहां पर V के स्थान पे क्या लिखेंगे E इंटू डी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और अगर छोटा हो जाए तो ठीक ही है, हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। ठीक है चलिए, ये हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो गया। अब यहां से हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, और तो U बराबर 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी है, और ये हो जाएगा ई स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो यहाँ से एक डी कट जाएगा, तो जो हमारा U बचा 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये बचा। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी क्या आ गई मेरी भाई स्थितिज ऊर्जा आ गई, ये हमारी क्या आ गई स्थितिज ऊर्जा आ गई। इस स्थितिज ऊर्जा का मान, इस स्थितिज ऊर्जा का मान, इस स्थितिज ऊर्जा का मान हम क्या कर दें ले जाके यहाँ पर रख दें, ऊर्जा घनत्व हमें मिल जाएगा। तो यहीं पर हम साइड में ही निकाल दे रहे हैं ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो अब ये चूंकि चूंकि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि U बराबर क्या होता है, स्मॉल u बराबर a इंटू डी। अब U का मान हमें पता है, यहां से भरेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एक डी बचा था, सॉरी यहाँ पे एक डी कटा था, एक डी बचा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, और ए डी को मैंने एक तरफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है ए डी, देखो यहाँ पे ए, इसको और इसको मैंने पास पास लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से AD से AD कट गया, तो आपका U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ रहा है, जो ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी वैद्युत क्षेत्र पर, इसमें क्या है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र के बीच जो ऊर्जा घनत्व है वो वैद्युत क्षेत्र पर क्या करता है, निर्भर करता है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग घनत्व आपका बढ़ता और घटता है। आई होप यू क्लियर। ये छोटा सा निगमन था, आसानी से हो गया। अब हम चलेंगे आज के लिए, बस हमारे पास यही एक छोटा सा निगमन था। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कुछ अलग आपके लिए लेके आएंगे, या फिर आपको जो भी डेरिवेशन नहीं आ रहा है मेरे भाई, उस डेरिवेशन का नाम बताएं, उस डेरिवेशन को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। आई होप यू क्लियर। तो आगे मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।